हरे कृष्ण दंड प्रणाम। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु शिक्षा मंत्र के प्रभुपाद के तात्पर्य के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा को ही अपनी अनन्य अभिलाषा बनाने से जगत में विकार मुक्त रहा जा सकता है। इस पर जिज्ञासा होती है, मैं सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? इस पर टेक यह ध्यान रूपी मानसिक क्रिया का विषय नहीं वरन आचरण का विषय है। श्री कृष्ण सेवा में अनुराग श्री कृष्ण की सेवा करने से ही होती है। ऐसी सेवा में समूचे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जो कुछ भी है, जो कुछ हमारा है, वह सब श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार टाइपराइटर, वाहन, वायुयान आदि सब पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकता है। लोगों से श्री कृष्ण भक्ति की चर्चा करना भी एक प्रकार की सेवा है। इस विधि से यदि हमारे मन, इंद्रिया, वाणी, धन और सारी शक्ति श्री कृष्ण सेवा में संलग्न है तो फिर हमारी स्थिति प्राकृत जगत में नहीं है। कृष्ण भावनामृत की महिमा से हम माया के परे हो जाते हैं। यह सत्य है कि श्री कृष्ण उनके अंश और उनके सेवक भक्त माया में स्थित नहीं है। यद्यपि अल्पज्ञ लोग इसे ऐसा समझते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत से हमको शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमृत है तथा वैकुंठ जगत में उसकी क्रियाएं भी अमृत होती हैं। परतत्व की निर्विशेष तथा निराकार मानने वाले मायावादी कहते हैं कि आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना अनावश्यक है, किंतु कृष्ण भक्त वैष्णवों के अनुसार भगवत प्राप्ति हो जाने पर ही यथार्थ बोलना आरंभ होता है। वैष्णव कहते हैं, पूर्व हम केवल निरर्थक बोलते थे, अतः अब यथार्थ चर्चा कृष्ण कथा करें। मायावादियों को घड़े का यानी घट का उदाहरण बहुत प्रिय है। उसके आधार पर वे कहते हैं कि जल से भरा न होने पर भी पात्र ध्वनि करता है, जबकि जल से भर जाने पर कोई ध्वनि नहीं करता। किंतु क्या हम जल पात्र हैं क्या? उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है? उत्तम उपमा वही मानी जाती है जिसमें दोनों पदार्थों की अधिक से अधिक समानताएं हों। घड़ा हमारे समान क्रियाशील चेतन नहीं है। नित्य मौनयान घड़े के लिए उपयुक्त हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं। वास्तव में भगवत प्राप्त भक्त को श्री कृष्ण विषयक इतना अधिक कहना होता है कि 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते। मूढ़ लोग ही न बोलने तक पूजित होते हैं। मौन भंग होते ही उनकी अल्पज्ञता प्रकट हो जाती है। चैतन्य चरितामृत दिखाता है कि परतत्व श्री कृष्ण के कीर्तन से अनेक अद्भुत उपलब्धियां होती हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ। गुरु परंपरा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया। उन्होंने अपने ही सदगुरु को नहीं, अपितु कृष्ण से प्रारंभ हुई संपूर्ण शिष्य परंपरा को प्रणाम किया। सारे वैष्णवों के प्रति लेखक के परम आदर को प्रकट करने के लिए गुरु का निर्देश बहुवचन में है। गुरु परंपरा की वंदना के उपरांत लेखक अन्य सब भक्तों, गुरु भाइयों, भगवत अंशों तथा कृष्ण के प्रथम प्रकाश की वंदना करता है। चैतन्य महाप्रभु इन सबके मूर्त रूप हैं। वे भगवान कृष्ण गुरु भक्त और भगवत अवतार हैं।
अपने पार्षद नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रथम शक्ति प्रकाश हैं, अद्वैत प्रभु के रूप में अवतार हैं, गदाधर के रूप में अनंतरंग शक्ति तथा श्रीवास के रूप में तटस्थ जीव हैं। अतः श्री कृष्ण को अकेला न समझकर श्री रामानुजाचार्य के वर्णन के अनुसार अपने प्रकाशों सहित नित्य विद्यमान रहना चाहिए। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भगवत भक्ति, भगवत अवतार तथा भगवत अंश में भेद अभेद है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान इन सबसे भिन्न नहीं है, सब तत्व संवेद रूप में भगवान ही है। वास्तव में कृष्ण चरितामृत, चैतन्य चरितामृत आरंभकर्ताओं के लिए नहीं है, यह तो भागवत धर्म का पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ है। आदर्श रूप में भगवत गीता से प्रारंभ होकर भागवतम में प्रगति करके ही चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहिए। यद्यपि ये सभी महान ग्रंथ समान अद्वैत स्तर पर है, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोत्तम है। चैतन्य महाप्रभु कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है। वहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस जिज्ञासा के उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सामान्यतः उपनिषदों में भगवान के निराकार पक्ष का विवरण है, किंतु साकार श्री विग्रह का ईशोपनिषद में वर्णन है। सर्वव्यापक के वर्णन के बाद यह श्लोक आता है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्तं पूषन्न पावणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सर्वपालक प्रभो, आपका यथार्थ रूप मुख आपके देदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन कराएं। मायावादियों में इतना सामर्थ्य नहीं है ब्रह्म ज्योति का अपहरण अतिक्रमण कर कि इस ज्योति के स्रोत भगवान को प्राप्त करें, परंतु ईशोपनिषद के अंत में एक श्लोक में भगवान का वर्णन है, महानिर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म को तो चैतन्य के श्री विग्रह का दीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ब्रह्म के आश्रय हैं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम। जीव मात्र के हृदय में तथा ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है। परतत्व होने के कारण वे श्री यश, वीर, रूप, ज्ञान और त्याग इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। संक्षिप्ता वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उनसे श्रेष्ठ परतत्व की कल्पना भी संभव नहीं है, वही परमेश्वर है। अंतरंग भक्त श्री रूप गोस्वामी ने, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक शिक्षा दी, उन्होंने कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरित विषय नमः। परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता हैं, क्योंकि वे उस कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पारमार्थिक है और उसका आरंभ श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति से होता है। वे कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा हठयोग का वर्णन नहीं करते। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृत जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्राकृत विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा देह और आत्मा में भेद से प्रारंभ किए और 18वें अध्याय में जीव की भक्तिपूर्वक अपने शरणागत हो जाने के उपदेश से समाप्त किए। मायावादी तो वही सारी वार्ता समाप्त कर देते, किंतु वास्तव में उच्च स्तर पर तो यथार्थ वार्ता का प्रारंभ भी होता है। वेदांत सूत्र
के सबसे प्रारंभ में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब परतत्व विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य को महावदान्य अवतार कहकर उनकी स्तुति की है, क्योंकि सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करके वे जीव को महादान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।